बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 सब्जेक्ट कंप्यूटर लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 द टॉपिक इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज हम क्लास 10 के कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 1 को स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 1 क्या है इसका मैंने आपको क्वेश्चन बना के दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, और इसको आप जिसके पास बुक नहीं है वो भी इसको इस पूरी वीडियो को एज इट अगर लर्न कर ले लिख के, तो उसका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन इसका है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्क्राइब प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम जानेंगे कि प्रॉब्लम क्या चीज़ है और हम कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करते हैं और उनका सल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम अपनी रूटीन लाइफ में हर नेचर के प्रॉब्लम को फेस करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स बड़े होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं, कुछ रूटीन लाइफ होते हैं। इसी तरह अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो उसके बिज़नेस से रिलेटेड होंगे, कोई साइंसदान है तो उसके साइंस से रिलेटेड होंगे। इसी तरह अगर कोई आईटी फील्ड में है यानी टेक्नोलॉजी की फील्ड में, तो उसके प्रॉब्लम आईटी से रिलेटेड होंगे। तो कंप्यूटर के इस बुक में प्रॉब्लम सॉल्विंग के 9 स्टेप दिए गए हैं कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अगर इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड देने का मकसद ये है कि एक प्रोग्रामर जो कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, ऐप बनाता है, वो इसको कैसे डिज़ाइन करता है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो ये 9 स्टेप्स दिए गए हैं, इनको हम फर्दर रीड करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इज़ अनसर्टन सिचुएशन, अनविलिंग सिचुएशन। वो अनसर्टन सिचुएशन जिनका हमें पता नहीं होता या हम जिनसे वाकिफ़ नहीं होते। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द एक्ट ऑफ फाइंडिंग द प्रॉब्लम। एक आर्ट है, एक एक्ट है जिसके तहत हम किसी भी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं। डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के कॉज को यानी वजह ढूंढना। आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग द अल्टरनेटिव्स फॉर अ सोल्यूशन एंड इम्प्लीमेंटिंग अ सोल्यूशन। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम के अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और फिर उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। ये थी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन। इसके बाद हम अब स्टेप्स की तरफ आते हैं कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करें तो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका पहला स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। इस स्टेज पर हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते बल्कि ऑब्जर्व करते हैं। हम अपनी ऑब्जर्वेशन के दौरान किन चीज़ों पे फोकस करते हैं, हमें इसमें से जब हम किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो हम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को राइट कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को यानी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर आउट कर देते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक प्रोग्रामर एक कैलकुलेटर बना रहा है और कैलकुलेटर बनाने के लिए उसे क्या क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसका मेजर एरिया जो है, कंसर्न एरिया, वो ये होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म किया जाए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कैसे, रिज़ल्ट कैसे डिस्प्ले होंगे, इनपुट कैसे कैलकुलेटर एक्सेप्ट करेगा, आउटपुट कैसे देगा, ये उसके मेजर एरियाज होंगे। वो ये नहीं देखेगा कि इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होंगे, साइन, टैन, कॉस, अदर जो साइंटिफिक आपके इसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे सॉल्व होंगे, वो इन चीज़ों को नहीं करेगा। ये उसके लिए सारी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो जाएंगी और वो इसको फ़िल्टर आउट कर देगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं बनाना साइंटिफिक कैलकुलेटर। स्टूडेंट्स भी कुछ स्टूडेंट उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो उसका मेजर जो कंसर्न होगा वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करना है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को राइट कर लेना है और इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर आउट कर देना है। नंबर 2 पे आपका आता है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। इसमें आपने अपने जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने जा रहा है प्रोग्रामर, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफ़िल करेगा। बाज़ औक़ात कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं
या प्रोग्रामर ऐसे होते हैं, वो अपने सॉफ्टवेयर के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यूज़र तक नहीं देते। तो ये अनसर्टन जो चीज़ें हैं वो उनको कैसे वो फ़िल्टर आउट करें, सॉफ्टवेयर की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यूज़र तक कैसे पहुंचाई जाए, ये सारी चीज़ें आपने रिक्वायरमेंट के अंदर डालनी है कि क्योंकि यूज़र की रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं होंगी तो वो आपका सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो इसलिए यूज़र की डिमांड्स को, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये आपका था सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपने एनालाइज करना है प्रॉब्लम को। एनालिसिस क्या होता है? एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज डीकम्पोज्ड इनटू द सब प्रॉब्लम, यानी इस स्टेज पे हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, डीकम्पोज्ड कर लेते हैं, यानी ब्रेक डाउन कर लेते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं ताकि उसे ईजीली सॉल्व किया जा सके। rather on concentrating the bigger problem as a whole, we try to solve each sub problem separately, यानी हम इसको सेपरेटली छोटे छोटे स्टेप्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस सोल्यूशन को हम सिंपल सोल्यूशन का नाम देते हैं, या इसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम टॉप डाउन डिज़ाइन कहते हैं, डिवाइड एंड कंकर रूल भी कहा जाता है। जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो एनालिसिस के दौरान हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हाईलाइट करना होता है। वो ये है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसके कितने सोल्यूशन होंगे, कौन सा बेस्ट होगा, क्या वो दूसरी यानी डिवाइसेस पर एप्लीकेबल होगा या नहीं, कौन कौन सी डिवाइसेस पर एप्लीकेबल होगा, इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन आप एनालिसिस करते हुए किसी भी प्रॉब्लम का इन क्वेश्चंस को आप हाईलाइट करेंगे। नंबर 4 पे आपका है डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम इज़ अ फिनिट सेट ऑफ स्टेप्स विच इफ़ followed accomplished a particular task. An algorithm must be clear, finite and effective. एल्गोरिथम पे जब हम आते हैं तो हम अपना जो प्रॉब्लम है, जो प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके स्टेप्स की जो लिस्ट होती है वो फिनिट हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। हमारा पेपर वर्क लिमिटेड होता है, तमाम इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को हम फ़िल्टर आउट कर देते हैं। जब हम उसे फ़िल्टर आउट कर देते हैं तो फ़िल्टर आउट करने के बाद हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रह जाती है जिसको हमने फुलफ़िल करना होता है। एल्गोरिथम के अंदर बेसिक 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला गेट डाटा। गेट डाटा से मुराद ये है इनपुट, परफॉर्म, कंप्यूटेशन। अब इसमें आपकी प्रोसेसिंग आती है। डिस्प्ले रिज़ल्ट, इसमें आपका आउटपुट आता है। आउटपुट इनपुट में आपका फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि 3 ऐसे नंबर लें, कोई से 3 नंबर लें और उन पे एडिशन परफॉर्म करके दिखाएं, तो आपके जो 3 नंबर होंगे वो आपका इनपुट होगा। अब जब आप उस पर एडिशन का प्रोसेस अप्लाई करोगे, यानी एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करोगे, तो वो आपका प्रोसेसिंग हो जाएगा, और जब आप उनको ऐड अप करके एक यूनिक और एक सिंगल डिजिट रिजल्ट देंगे तो वो आपका आउटपुट होगा। ये बेसिक आपका एल्गोरिथम के अंदर आता है। देन आप फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। फ्लो चार्ट पिक्टोरियल फॉर्म है किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, एक घर बनाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एक पेपर वर्क, डिज़ाइनर क्या करता है, उस पेपर वर्क करता है, उस पर बिल्डिंग का एक स्केच ड्रॉ करता है। तो बेसिकली ये एक स्केच ड्रॉ किया जाता है और उस स्केच के अंदर कुछ सिंबल्स यूज़ की जाती हैं और फिर उन सिंबल्स के अंदर हम अपना डाटा पुट करते हैं, तो ये हमारा फ्लो चार्ट बन जाता है।